जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संतवाणी। भगवान के भजन को आगे के लिए मत टालो। यह व्यवहार का जो आकर्षण है, यह यही प्रयास करेगा कि आपका भगवत चिंतन छूट जाए। इसलिए धाम की कृपा से, गुरु चरणों के प्रताप बल से हम ऐसा दृढ़ अभ्यास कर लें कि हर परिस्थिति में श्री प्रिया प्रियतम का चिंतन बना रहे। हमारे जीवन का यही परम लक्ष्य होना चाहिए कि हर परिस्थिति को हम प्रिया लाल से जोड़ दें। कोई भी परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें श्यामा श्याम से विमुख न कर पाए। हमें यही अभ्यास करना है। इसी का नाम साधना है। चिंतन के द्वारा प्रतिपल अपने आराध्य देव के समीप रहना, इसी का नाम उपासना है। अगर हम अभी सावधान नहीं हुए, अर्थात भगवत चिंतन की तन्मयता को आगे के लिए टालते रहे कि धीरे धीरे आगे हो जाएगा भजन, अरे आगे तो मृत्यु है और हमारा समय निश्चित है, वह पूरा होने को आ रहा है। पता नहीं कौन सा क्षण हमारे जीवन का अंतिम समय हो। अतः हमें जिस लाभ की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला, कहीं हम उस लाभ से वंचित न रह जाएं। देखो, अभी कुछ ऐसा वातावरण है जिसमें हम भजन कर सकते हैं। आगे ऐसा वातावरण आने वाला है कि बिल्कुल भजन नहीं होगा। देखते देखते बड़े बड़े महापुरुष अंतर्ध्यान होते जा रहे हैं। अब हम किसके सानिध्य में भजन करेंगे? हम किसकी छत्र छाया में बैठ कर के प्रिया प्रियतम को लाड लड़ाएंगे? यह जो प्राकृतिक वातावरण है, यह मलिन भावनाओं से निरंतर युक्त हो रहा है। आगे चलकर ऐसा वातावरण आएगा कि भजन करना मुश्किल हो जाएगा। भोजन अशुद्ध, संग अशुद्ध, दृश्य अशुद्ध, कैसे श्री प्रियालाल का चिंतन बनेगा? अतः अभी कुछ समय है, आगे के लिए मत टालो। प्रतिपल श्यामा श्याम के चिंतन का अभ्यास करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी मौका है, उसका फ़ायदा लेकर के हमें अभी स्वस्थ शरीर और स्वस्थ चित्त से श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद के चिंतन का ऐसा अभ्यास करना है कि हमारी बुद्धि किसी भी विधान से प्रभावित होकर प्रिया प्रीतम का चिंतन सुमिरन न छोड़ दें। सच्ची मानना, वर्तमान समय का लाभ ले लो। अभी जो समय चल रहा है वह आगे नहीं रहेगा। जैसे पीछे जो था वह अब नहीं है। पीछे जितने महापुरुष हुए, उनका जीवन कितना तितिक्षापूर्ण, भगवद विरह से युक्त था। कैसे आनंद से प्रिया प्रियतम का चिंतन करते हुए एक एक सांस से उनको रिझाना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। हमारी दशा कहाँ है? एकमात्र इंद्रियों और मन को रिझाना। पीछे जो महापुरुष हुए अब दुर्लभ हो रहे हैं, और जो अब हैं वैसे आगे दुर्लभ हो जाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि हमारा अगला जन्म होगा तब भजन कर लेंगे। ऐसा मत सोचिए कि हमारा अगला जन्म होगा तब भजन कर लेंगे। ऐसा समय पुनः नहीं मिलेगा, क्योंकि न ऐसा शुद्ध आहार रहेगा और न ऐसा शुद्ध संग जिसमें कि हम अंतर्मुख होकर निरंतर प्रियालाल का चिंतन कर सकें। सावधान, अभी यह बहुत बढ़िया समय मिला है, नहीं तो बहुत घाटे का समय आ रहा है। बड़े बड़े महापुरुष जा रहे हैं। बड़ा पछतावा होता है, क्योंकि हम इन्हीं के बल से तो चल पा रहे हैं, यद्यपि हम जान नहीं पा रहे हैं। अव्यक्त रूप से उन्हीं का प्रकाश, उन्हीं का प्रताप हमें भजन की तरफ प्रोत्साहित कर रहा है। अब धीरे धीरे कैसा दुर्भाग्य प्रकट हो रहा है कि हमें ऐसे विशुद्ध संतों का समागम प्राप्त होना दुर्लभ हो रहा है और दुर्लभ हो जाएगा। सावधान हो जाइए, अभी समय कुछ अच्छा है। इन संत महापुरुषों के चरणों के प्रताप से प्रिया प्रियतम का भजन कर लीजिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अब वह समय आ रहा है जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था कि उद्धव, यह द्वारिका 7 दिन में डूब जाएगी, और हमारे यहाँ से अंतर्ध्यान होते ही सहज में सबकी प्रवृत्ति अधर्म की तरफ करने वाला उस कलयुग का प्रादुर्भाव होने जा रहा है। यहाँ तुम मत रहना, बद्री आश्रम चले जाना।
बद्रिक आश्रम चले जाना। अगर हम आप कुछ भी धर्म अनुष्ठान भगवत भजन कर रहे हैं, कोई माने चाहे ना माने, ये जो भुवन भास्कर संत जन हैं, इनके तेज से ही हम सब भजन कर रहे हैं। ये जो महापुरुष जन विराजमान हैं, इन्हीं के प्रताप से हमारा भजन हो रहा है। नहीं तो हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि इस विषयी मन को प्रियालाल में लगा सकें। अभी जो अवसर, जो संयोग, जो कृपा मिली है, वह आगे नहीं मिलने वाली। इसलिए सावधान होकर उसका लाभ ले लो, अन्यथा मन पछते अवसर बीते। अन्यथा मन पछते हैं अवसर बीते। जय श्री राधे।